दर्शकों को मोटरसाइकिल अभिवादन सहायक कमांडेंट सीमा नाग और सहायक कमांडेंट नवीन कुमारी और वो डेयर डेविल लड़की। The salutation going past the saluting base. Absolutely amazing to see the ability of the human being to master the laws of physics, to come together with complete dexterity, precisely co-balanced formations. And this is the one-wheel riding Constable Saji KS of the SSB moves forward with courage and composure. A light breeze catching the flags, but definitely not throwing anybody off balance. Approaching the saluting base, we have the Sarvatra Suraksha formation. एसएसबी की निरीक्षक शहनाज अपने 18 साथी जवानों के साथ, सीआरपीएफ की कांस्टेबल सीमा पुंडीर अपने 11 जवानों के साथ सर्वत्र सुरक्षा की फॉर्मेशन में। बहादुरी के साथ अगर कुशलता जुड़ जाए तो क्या परिणाम होता है, ये परिणाम होता है। और एक पंक्ति जो हम अक्सर दोहराते हैं ऐसे प्रदर्शनों में कि आप ऐसे प्रदर्शन न करें। It's very risky, absolutely. And now going past the saluting base, we have the formation Jungle Warrior. Assistant Commandant Rishu Shrikant Palande of the CRPF, along with 11 of his fellow soldiers, demonstrating remarkable target acquisition नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में लक्ष्य प्राप्ति का अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं। चलती मोटरसाइकिलों पर संघर्ष, प्रभावित क्षेत्र में जंगल का परिदृश्य बहुत ही तारीफ के काबिल है। सीआरपीएफ अपने 4 साथी जवानों के साथ बहुत ही आधुनिक युग नया माहौल लेकर आया इस बार का, इस बार की ये टीम जो लेकर आई है। देखिए आप कई जगह मुठभेड़, चाहे वो नक्सलवाद की बात की आपने, नक्सलवाद के अगेंस्ट में हो, काउंटर टेररिज्म हो या निशाना भेदना हो, सॉफ्ट पावर की बात भी आप करेंगे तो आपको लगेगा यहाँ पे सूर्य नमस्कार करते हुए ये योगा की टीम भी गुजरेगी आपके सामने से। कल्चरल इंटीग्रेशन भी हमारे राइडर्स दिखा रहे हैं। हम वो दिखा रहे हैं कि हम लड़ सकते हैं, हम निशाना साध सकते हैं, हम निडर हैं, हम साहसी हैं, हम बहादुर हैं। और ये आप पलक भी ना झपका पाए जैसे ये डेयर डेविल्स अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। तो साथ साथ अपनी विरासत, अपनी योगा की शक्ति, फोकस, क्योंकि ये राइडर्स को एक बहुत ही शानदार नमूना जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ही फोकस, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन और सूझबूझ और समझदारी और कोऑपरेशन और बैलेंस। ये देखिए आप योगा करते हुए सूर्य नमस्कार। तो ये आप देख रहे हो दृश्य डेयर डेविल्स का, नारी शक्ति, दुश्मनों से लड़ना, आंतरिक सुरक्षा हो या अपनी योगा शक्ति का विकास, ये सब को मिलाकर आप आज एक समन्वय देख रहे हैं कर्तव्य पथ पे डेयर डेविल्स का, ये सीआरपीएफ और एसएसबी का ये डेयर डेविल मोटरसाइकिल राइडर्स। जो अगला है वो शायद निरीक्षक ज्योति यादव एवं सिपाही चालक ताहिर एसएसबी के अपने 10 साथी जवानों के साथ, हवलदार सरिता बेस्ट सीआरपीएफ अपने 4 साथी जवानों के साथ इस आधुनिक युग के डिजिटल भारत की नवीन संचार तकनीकों को सुनील कुमार एसएसबी और कांस्टेबल नीलम गौरव 18 फीट की ऊंची सीढ़ी पर निडरता के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश, और इनके साथ कांस्टेबल जितेंद्र एसएसबी अनूठे ढंग से सीढ़ी पर बैक राइडिंग करते हुए। Many days of arduous practice, all on display here. तो आप देख रहे हैं इस समय नारी शक्ति का कर्तव्य पथ पर ये प्रदर्शन, और ये सचमुच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये बेहद मुश्किल काम, राजपथ का जो ये पूरी लंबाई है 3 किलोमीटर के आसपास की, उस लंबाई पर, उस दूरी पर अपने इस संतुलन, अद्भुत संतुलन के साथ हमारे अर्धसैनिक बलों की के ये जो वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, ये हमें आश्चर्यचकित कर रहे हैं। अलग अलग फॉर्मेशन में गरुड़ फॉर्मेशन हमने देखा, अब ये वायु फॉर्मेशन अब हमारे सामने से गुजर रहा है राजपथ पर।
तो ये बेहद ही आकर्षक, बेहद ही दुस्साहस से भरा हुआ ये हमारी जो महिला हमारे जवान हैं वो इस प्रदर्शन को अंजाम दे रही हैं। सालों पहले इसकी शुरुआत हुई थी जब बीएसएफ ने एक महिला टुकड़ी को यहाँ पे डेयर डेविल्स के तौर पर पेश किया था। सीमा भवानी उसे नाम दिया गया था। उसके बाद जो तमाम अर्धसैनिक बलों हैं वहाँ भी इसका विकास हुआ और अब हम देख रहे हैं एसएसबी और सीआरपीएफ के हमारे जो महिला वॉरियर हैं वो भी अपने संतुलन का बेहतरीन प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर करते हैं। सीआरपीएफ की शक्ति को दर्शाते हुए इसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक कृष्णलाल। ये पिछले 13 वर्षों से एसएसबी के टीम कोच हैं। And now, living up to the सीआरपीएफ की 42 महिलाएं अनेकता में एकता का साहस दिखाते हुए एक साथ केवल 4 बुलेट पर सवार एक स्पीड में चलते हुए पिरामिड की प्रस्तुति कर रही हैं और इसका नेतृत्व कर रही हैं सहायक उप निरीक्षक ज्योति जोशी कैथरीन। अद्भुत संयोजन, एकाग्रता, साहस, निडरता और एक कोऑपरेशन का माहौल और साथ में तिरंगा लहराता हुआ जज्बात के साथ यह डेयर डेविल्स की टीम कर्तव्य पथ पर आपके सामने। और अब दर्शकों को अब इंतजार करना होगा एक, अगर इस पूरे परेड को अगर हम एक फिल्म समझें तो अब क्लाइमैक्स की बारी है और ये क्लाइमैक्स होगा एयरफोर्स का रोंगटे खड़े कर देने वाला फ्लाई पास्ट जो ध्वज फॉर्मेशन से शुरू होगा। आप देख पाएंगे राफेल, सुखोई 30 MKI, जगुआर और तमाम फॉर्मेशंस में हमारे सामने ये गुजरेंगे। और एक बेहद खास बात इस बार होने वाली है कि राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर्तव्य पथ से गुजरेगा। फिलहाल तो ये पहला ध्वज फॉर्मेशन जिसमें आप देख सकते हैं कि एक कतार में एक फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे जो युद्धक विमान है वो गुजर रहे हैं। और आगे का हाल, आज का जो टोटल फ्लाई पास्ट का जो कंटिंजेंट था उसमें 16 फाइटर एयरक्राफ्ट, 4 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 9 हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज। 3 टुकड़ों में ये फ्लाई पास्ट डिवाइड किया गया था। शुरू में आप देखे थे ध्वज फॉर्मेशन जब एकदम परेड के शुरुआत में आया था, जब वायुसेना के कंटिंजेंट गुजरे थे तब सिंदूर फॉर्मेशन था। और आप जो ग्रैंड फिनाले है इसमें 3 फॉर्मेशन है। एक है अर्जन फॉर्मेशन जिसमें वायुसेना का C-295 एयरक्राफ्ट C-130 एयरक्राफ्ट को फ्लैंक करते हुए, उसके पीछे होगा वरुणा फॉर्मेशन जिसमें होगा नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट फ्लैंक बाय सुखोई 30 और उसके पीछे होगा बजरंग फॉर्मेशन जिसमें 6 रफाल जहाज। और जो लास्ट ग्रैंड फिनाले है वो है एक रफाल का विजय जो एक मैन्यूवर करते हैं, उनको बोलते हैं वर्टिकल चार्ली, जो फुल स्पीड में आते हुए आसमान की तरफ जाते हैं और चढ़ते हुए रोल करते हैं, उसको वर्टिकल चार्ली मैन्यूवर कहते हैं। तो वो एकदम ग्रैंड फिनाले मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जुन सिंह के नाम पर जिसका नामकरण हुआ है, नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन राहुल रावत। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन विमानों ने चंडीगढ़ से उड़ान भरी है और कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हैं। The formation flying at a speed of 350 kilometers per hour, and today it has gone airborne from Air Force Station Chandigarh. C-130J is a special operation heavy lift transport aircraft of the Indian Air Force. And now you can see the first formation, Arjun formation, led by Group Captain चंडीगढ़ से उड़ानें भरी हैं, जारी हैं और अब जो फिनाले है, जो क्लाइमैक्स है गणतंत्र दिवस का, उसकी तैयारी, उसका एक नजारा अब देखने को मिल रहा है। कर्तव्य पथ पर दम साधे सभी इंतजार कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन अनुपम बैनर्जी, ये बताइए इन करतबों के लिए, इन कारनामों के लिए कितने महीनों की तैयारी होती है? काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे कि आपने बताया कि ये सारे एयरक्राफ्ट जो है अलग अलग बेस से आते और सबसे बड़ी बात जो होता है सिंक्रोनाइजेशन और
इनके जो टाइमिंग मैच करना होता है, क्योंकि आप अगर देखें तो हर चीज का एक टाइमिंग होता है। जिस टाइम में नीचे एयरफोर्स का कंटिंजेंट जा रहा है उसी टाइम में डॉट आपको ऊपर फ्लाई करना है। तो ये देखने में आसान लगता है, लेकिन इसके लिए बहुत दिनों का प्रैक्टिस का जरूरत होता है। ये प्रैक्टिस खाली इसके लिए नहीं, ये पायलट का हमेशा से ये प्रैक्टिस में शामिल होता है, क्योंकि हमारा जो टाइम ओवर टारगेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, आप जो फोटोज देख रहे हैं ये एक्चुअली लाइव आ रहा है। देखिए कॉकपिट से कैसे दिखता है। और आज एक चीज बहुत खास हुआ है कि जो जनरली 26 जनवरी के टाइम वेदर थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, लेकिन आज का वेदर बहुत क्लियर है, इसलिए दर्शकों को ये मनोरंजन। और ये आप देख रहे हैं जो P-8I एयरक्राफ्ट है, एक नेवी का एक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है, और ये 2 सुखोई 30 ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इससे बड़ा जॉइंटनेस का संदेश और कुछ नहीं हो सकता। Formation led by फेस टू एयर जैसे इसमें मिसाइल्स, सबमरीन को पकड़ना, शिप्स को मारना, एयर इंटेलिजेंस गैदरिंग हो, आपने कारगिल वॉर में हो या उसके बाद की घटना हो ऑपरेशन सिंदूर में, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए जैसे आप कहते हैं ना पायलट्स की बात, मैं खुद भी एक पायलट हूं तो मुझे बहुत रोमांचक फील हो रहा है। विक फॉर्मेशन हो या वर्टिकल फॉर्मेशन, जो चार्ली आप देखते हो, मैन्यूवर्स हो, कई मैन्यूवर्स हो, लीडर के कमांड पे तीनों एयरक्राफ्ट रोल कर जाते हैं। चार्ली फॉर्मेशन गो स्प्लिट सेकंड में होता है। फाइटर के बारे में अगर आप बता सकें अभी। ये रफाल फाइटर है, जो आपको पता है इंडियन एयरफोर्स के लेटेस्ट फाइटर है। ये एक फ्रेंच ओरिजिन का फाइटर है और बहुत ही उम्दा सिस्टम्स है इसमें। आप उनका कॉकपिट से भी देख सकते हैं। ये 5 जहाज का फॉर्मेशन है, जो फॉर्मेशन में अब आ रहा है। फॉर्मेशन का नाम है बजरंग फॉर्मेशन। इसमें जो अपना कमाल दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, आपने देखा है किसने प्रिसिशन के साथ ये एनिमी जो टारगेट्स है उनको ध्वस्त किया है, और उम्मीद है कि आगे भी ये करता रहेगा। और इसका जो मिसाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है लेटेस्ट, और आप देख रहे हैं आसमान में जो फॉर्मेशन आ रहा है, ये रफाल का 6 जहाज का फॉर्मेशन है, गर्व और शौर्य की नई मिसाल कायम करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से वायु विचरण। Choreography of power and precision, each aircraft symbolic of the guardianship that keeps our skies sovereign and secure. And time now for a single Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the vertical maneuver over Kartavya Path. The aircraft is being flown by Group Captain Amit Gehani along with Flight Lieutenant Utkarsh Sharma of 17th Squadron, known as the Golden Arrows. Their motto, Udayam Ajastram, meaning ever rising skywards. विजय फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के ऊपर से एक रफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ उड़ान भर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी। जोधपुर से उड़ान भरी है। The aircraft doing series of rolls